जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने अभी तक आप लोग को ये पढ़ाया है कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और फिर लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी की टाइप क्या होते हैं, और लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये सब जो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ इनइक्वालिटी की सब क्लासेस में। अब आज जो मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटरवल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ इंटरवल। अब इंटरवल पढ़ने के पहले आपको सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि सेट थ्योरी अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो भी इंटरवल पोर्शन आपको आपस समझ में आ जाएगा। अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो हमारे चैनल में आपको सेट थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे कंप्लीट सेट थ्योरी बिल्कुल डीप फॉर्म में पढ़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि नंबर लाइन, आप लोग नंबर लाइन और रियल लाइन के बारे में तो जानते होंगे। ये हमारी एक टाइप से नंबर लाइन हो गई, इसी को रियल लाइन भी बोल देते हैं, इस पे जो भी पॉइंट आते हैं वो सब रियल लाइन मतलब रियल होते हैं। ये हमारा हो गया जीरो, ये हमारा हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, ये हमारी रियल लाइन हो गई। अब इसमें कोई भी साइड अगर डिनोट करते हैं तो वो इस रियल लाइन में वो इस रियल लाइन में आता है। इंटरवल भी एक टाइप का सेट होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे कि जो हमारा इंटरवल होता है वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, वो कभी भी फाइनाइट नहीं होता। ये भी टाइप का इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन इसकी भी जो कंडीशन होती है, इसकी भी कुछ टाइप होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, आप लोग इसको अपनी कॉपी के मार्जिन में लिख लीजिएगा, जैसे कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं उनका इंटरव्यू हो जाता है लेकिन वो इंटरवल और सेट में डिफरेंस क्या होता है वो वही नहीं समझ पाते। इंटरवल भी टाइप का सेट है लेकिन वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें कभी भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। इंटरवल में ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब इंटरवल होता है जैसे कि हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी दे दी, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए कि ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो 2 से 4 के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब मतलब कि इंटरवल होगा एक टाइप से, वो सब इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। आप लोग अगर 2 से 4 के बीच में काउंट करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बोल देंगे सर इनफाइनाइट कहाँ आ रहे हैं, केवल 3 ही तो आ रहे हैं, एक 2 एक 3 एक 4, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग 2 3 4 बोल रहे हैं तो आप लोग केवल नेचुरल नंबर काउंट कर रहे हैं। ये नेचुरल नंबर नंबर ही नहीं होते, इसके अलावा तो और भी नंबर होते हैं ना, नेचुरल होते हैं, फिर आते हैं इंटीजर आते हैं, फिर आते हैं इरेशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, ऐसे करके किसी भी दो नंबर के बीच में ढेर सारे नंबर होते हैं। आप काउंट ही नहीं कर सकते हो कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर थे, इसलिए ये इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 है ये नंबर लाइन में और यहाँ पे 2 है, इनके बीच में भी ढेर सारे नंबर होते हैं। यहाँ पे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर ये 1.9 पे आगे पॉइंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 1.11 भी कर सकते हैं, 1.1111 भी कर सकते हैं। मतलब जो पॉइंट का फॉर्मेट है, हम पॉइंट के पास जितने डिजिट बढ़ाएंगे हम उतना ही लाइन के अंदर बिल्कुल डीप जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमने लाइन खींची है, आप अगर इस लाइन को मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखेंगे भी तो ये इसमें मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं जहाँ पे कोई पॉइंट ना हो, मतलब यहाँ पे हर आपको पॉइंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसी वजह से कोई भी 2 पॉइंट है नंबर लाइन में तो उनके बीच में ऑलवेज इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 लिखा और हमने यहाँ 1.00001, हम आपसे पूछेंगे क्या इनके बीच में कोई पॉइंट है या फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आप लोग को ये देखना होगा कि इनके बीच में भी और पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि हम 0 और बढ़ा के हम 0 और आगे लगा के तब 1 कर दे तो वो नंबर तो फिर इससे भी छोटा हो जाएगा ना, तो वो इनके बीच में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि 2 पॉइंट के बीच में ढेर सारे पॉइंट होते हैं, एक जैसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है 2 और 4 के हमने मतलब 2 से 4 तक का लिया और इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, तो ये क्या चाहिए इंटरवल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरवल का मीन ही है कि हमारा इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। मीन सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए हमारे। हम इंटरवल की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। अब बात आती है कि 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो क्या 2 को इंक्लूड करना है या फिर नहीं इंक्लूड करना है, क्या 4 को इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है।
अब यहीं से इंटरवल के टाइप अराइज होते हैं। मींस इंटरवल के टाइप क्या होता है, उनका उनका तो मतलब कि होता है यहीं से स्टार्टिंग होती है। क्योंकि क्वेश्चन आया तो 2 को हम लोग को अलाउ करना है अंदर कि नहीं लेना है, 4 को लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि ये तो फिर कंफ्यूजन वाली स्टेट तो रहेगी रहेगी। और जब मैं आपको सेट पढ़ा रहा था तो सेट की बेसिक जनरेशन में ही यही था कि कभी भी किसी भी एलिमेंट को देख के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो एलिमेंट सेट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। सेट की मेन बेसिक डिफिनेशन यही है कि हमेशा हमारे पास क्लियरिटी हो उस एलिमेंट को लेके कि वो सेट के अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। और इंटरवल भी तो एक टाइप से हमारा सेट ही है ना, इंटरवल भी हमारा एक टाइप से सेट है। तो अगर सेट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते तो इंटरवल के अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मैं इंटरवल ऐसा होना चाहिए कि हमें मालूम चल जाए कि एक पॉइंट ये है तो वो इस इंटरवल के अंदर है या फिर नहीं। मींस यस एंड नो में आंसर मिले, शायद, मे बी, कैन बी, कुड बी, ये सब का आंसर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ओनली यस एंड नो। तो यहाँ पे जैसे कि 2 और 4 को हम इंटरवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेट ही नहीं बन पा रहा क्योंकि एक कंडीशन है कि हम 2 को इसके अंदर ले या फिर ना ले, 4 को इसके अंदर ले या फिर ना ले। हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इससे 2 और 4 को इससे अलग कर दे। तो यहाँ से मतलब कि हमारा एलाइज होता है कि टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल में पहला टाइप आता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा आता है क्लोज इंटरवल, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब देखते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन में ड्रा करने में आपको आसानी रहेगी समझने में। ये हमारा मैन हो गया और ये हमारा हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट लिए तो 2, वैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। हमने एक पॉइंट लिया ए जो इस तरफ है और एक पॉइंट लिया हमने बी। अब क्लोज इंटरवल ये बोलता है कि आप अगर ए और बी की बात कर रहे हो तो आप इसमें ए को भी इंक्लूड करो और बी को भी इंक्लूड करो। मतलब ये ए पे ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है। ए को भी इंक्लूड करो और बी को भी इंक्लूड करो और ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट हैं सबको इंक्लूड करो। मतलब कि ए और बी के बीच सारे पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। क्लोज का मतलब ये होगा कि ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। और इसको क्लोज करने का वे ये है कि जो सर्किल है, सर्किल को आप लोगों ने यहाँ पे मतलब डार्क कर दिया ये ए और बी के सर्किल को, जो मतलब कि ए और बी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। और इसको डिनोट करने का तरीका ये मेथड ये होता है कि आप लोग ऐसा ही जो बिग ब्रैकेट होता है ये बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट साइन है ये हो मतलब ये हमारा बिग ब्रैकेट हो गया। और बिग ब्रैकेट के अंदर हमने पॉइंट ए लिख दिया क्योंकि ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो ए कॉमा बी ये लिख दिया और उनको हमने बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो समझ हो गया क्लोज इंटरवल। और इसमें कंडीशन ये है कि ए और बी के सारे पॉइंट तो आएंगे ही, साथ में ए भी आएगा और बी भी आएगा, साथ में वो भी आएगा। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि हम ए इसमें हमेशा ऑलवेज बी से छोटा होगा। नंबर लाइन में तो आपको पता है जो चीज राइट साइड में आएगी वो बड़ी होगी और जो चीज लेफ्ट साइड में आएगी वो छोटी होगी। देखिए 4 राइट साइड में आ रहा है इसलिए 4 बड़ा है और 2 हमारा छोटा है, क्योंकि जैसे बी हमारा राइट साइड में है, ए हमारा लेफ्ट साइड में है, तो बी हमारा बड़ा है, ए हमारा छोटा है। ए इज लेस देन बी, बी हमारा बड़ा है, ए हमारा छोटा है। अब ये तो मैंने आपको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दिया, एग्जांपल देके अच्छे से नंबर लाइन पे समझा दिया। देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली लिखने का वे क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्लोज ब्रैकेट में लिखा a कॉमा b, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, इसमें x आएगा, मींस x किस टाइप का होगा, सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, फिर कॉमा x बिलोंग टू रियल नंबर, मींस x हमारा a कॉमा b के बीच में यहाँ जितने भी नंबर आ रहे हैं हमने उनको कोई वेरिएबल नाम दे दिया x है, मतलब कोई वेरिएबल है तो इनके बीच में आ रहा है, लेकिन वो किस टाइप से आएगा, वो रियल नंबर होना चाहिए, मींस इमेजिनरी ना हो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर लाइन पे लाई ही नहीं करते हैं। इमेजिनरी को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो जाए, रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाए, होल नंबर हो जाए, इंटीजर हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, कोई भी हमारा हो जाए, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। वो x हमारा इस टाइप का हो सकता है और a से शुरू हो,
हमने यहाँ पे इक्वल का साइन साइन को लगा दिया, इनइक्वालिटी मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में समझा दी थी कि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है, मतलब कि हमें एक x हमारा a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, और b से बड़ा होगा या फिर b के बराबर होगा। मैथ्स में जो सिंबल होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग सिंबल भी ध्यान दीजिए, इक्वल साइन इसीलिए कि a को भी इसमें हम मतलब कि ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, और b को भी हम इसमें हम शामिल कर रहे हैं। हमारा a भी आया और हमारा b भी आया इसमें, और x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया इसको। ये जब आपसे पूछा जाएगा तो इंटरवल क्या होता है, कोई इंटरवल क्या होता है, तो ये आपका प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ये लिखना भी पड़ेगा। और ए ऑलवेज बी से लेस होता है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इंक्लूड इंटरवल तो हो गया। अब मैंने आपको ये कंडीशन बता दी कि ए और बी इसमें आने चाहिए, लेकिन अगर आप लोग ये पूछ लोगे कि सर जी ऐसा हो सकता है क्या कि इसमें ए और बी ना आए, या फिर ए आए बी ना आए, या फिर बी आए ए ना आए, तो हम बोलेंगे कि आप लोग परेशान ना होइए, मैं बारी से आप सारे टाइप इंटरवल के एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग हमारी क्लास में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इतना मैं आपको डीप पढ़ा दूंगा कि आपको मतलब कि आपके माइंड में कोई डाउट बचेगा ही नहीं, और आप लोग को ये माइंड में हमेशा के लिए बच जाएगा। क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका इंटर पास हो चुके होते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए होते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। कि प्रॉब्लम में प्रोसेस सॉल्व कर लेंगे ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में वो अटक जाते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। आइए देखते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल अब फिर से नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। ये यहाँ पे एरो इसी से बनाया जाता है जिससे कि इनफाइनाइट कोई मतलब टाइम नहीं होता कि फिक्स होता कि कहाँ लग जाएगा। एरो इसलिए कि वो आगे चलता ही जा रहा, उसका कोई अंत है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा ये ए हो गया, और ये पॉइंट हमारा ये बी हो गया। तो ओपन इंटरवल की कंडीशन ये होती है कि ए से बी तक के हमारे सारे पॉइंट आएंगे। ये जो ए है, ए से बी तक के हमारे सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा। तो इसीलिए इसको यूज करने का ये होता है लोकेशन कि आप लोग ए और बी को डार्क न करिए। यहाँ में ए और बी को डार्क कर दिया, मतलब इसमें ए भी आ रहा और बी भी आ रहा, और यहाँ में ए और बी को डार्क नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन ए और बी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, इसको आप लोग या तो ये जो बिग ब्रैकेट है इसको आप लोग उल्टा बना दीजिए, या फिर आप लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए। आपको बुक्स में बिग ब्रैकेट उल्टा करके स्मॉल ब्रैकेट में दोनों ही दिखा देगा, लेकिन स्टूडेंट्स को एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब आपको ये भी इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, आपको ओपन इंटरवल की भी डेफिनेशन वो देनी होगी, तो उसकी डेफिनेशन इस टाइप से बनेगी। आपको बिल्कुल सेम कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बना रहे थे कि ए भी इंटरवल के अंदर आ रहा है और बी भी इंटरवल के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने इक्वल का साइन साथ में ले लिया जिससे कि ए और बी दोनों कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे की जो बात है, यहाँ पे हमारा मतलब ए और बी तो आ नहीं रहा है, तो हमें इक्वल का साइन छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि x से बड़ी सारी वैल्यू हो जाए और b से छोटी सारी वैल्यू हो जाए। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा x such that a less than x less than b and x belong to R। सब कुछ ऊपर वाले की डेफिनेशन के जैसा ही था, इसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं, केवल चेंज बस यहाँ पे इतना हुआ कि हमने यहाँ पे जो इक्वल का साइन था वो हटा दिया। मींस हम x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी, a के बराबर हो ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और b से छोटी होगी, मतलब b से छोटी होगी, b के बराबर भी नहीं हो सकती, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अभी तक आप लोगों इंटरवल में दो चीज पढ़ी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल वो जिसमें कि एंड पॉइंट भी आते शामिल होते हैं, और ओपन इंटरवल वो जिसमें कि एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा, और बी के सारे एलिमेंट तो वो सभी भी आएंगे,
और इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट होता है, ये बात आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, इसको आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, फिर आपने ये तो बता दिया कि बोथ एंड पॉइंट शामिल हो या फिर बोथ एंड पॉइंट ना उसमें शामिल हो, ये तो आपने बताया ही नहीं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक एंड पॉइंट शामिल हो दूसरा एंड पॉइंट ना शामिल हो। तो मैं बोलूँगा बच्चों वैसा भी हो सकता है, एक वो भी केस आता है कि केवल एक ही एंड पॉइंट उसमें आएगा और दूसरा एंड पॉइंट उसमें नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल है। आइए देखते हैं कि वो क्या होता है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट कर लीजिएगा। मैं 2 मिनट साइड खड़ा हो जा रहा हूँ। आई थिंक जब आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको जो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है, इंटरवल का आखिरी टाइम वो मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। आपका जो थर्ड टाइप का इंटरवल है उसको मैं शुरू करता हूँ। ये या तो सेमी ओपन बोलिए या तो सेमी क्लोज बोलिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एंड पॉइंट आ रहा है, एक एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, तो एक टाइप से ओपन है, मतलब एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है। तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज जो इच्छा हो वो अपने बोल दीजिए, मतलब दोनों ही इसमें एप्लीकेबल होता है, दोनों इसमें एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसमें केस भी 2 बन जाएंगे। ये हमारी यहाँ पे नंबर लाइन है, ये हमारा हो गया प्लस इनफाइनाइट और ये हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे हमने ले लिए 0, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया A, ये हमारा पॉइंट आ गया B। हम फर्स्ट केस ये लेके चल रहे हैं, इसमें इसको हम फर्स्ट केस एज्यूम कर ले रहे हैं। फर्स्ट केस ये लेके चल रहे हैं इसमें कि हमारा जो एंड पॉइंट है A तो इसके अंदर आ रहा है लेकिन B इसके अंदर नहीं आ रहा है। A आ रहा है तो A को हमने डार्क कर दिया इसीलिए क्योंकि A हमारा इंटरवल के अंदर आ रहा है और यहाँ तक आया लेकिन B नहीं आया। तो इसको ये करेंगे, अब A आ रहा है तो आप लोग A की साइड पर क्लोज कर दीजिए, लेकिन जब B नहीं आ रहा है तो आप लोग B की साइड पर फिर ओपन कर दीजिए। अब देखिए लिखने का तरीका, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये ओपन इंटरवल को यूज करता है और ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है ये क्लोज इंटरवल को यूज करता है। ये A की साइड से क्लोज्ड है लेकिन B की साइड से ओपन है, इसलिए हमने A की साइड क्लोज कर दिया और B की साइड हमने ओपन कर दिया। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, ये हमारा बन गया। अब इसको लिखेंगे बिल्कुल सेम डेफिनेशन बनेगी, x सच दैट x, अब देखिए a इसके अंदर आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू a बनेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू a बनेगा, लेकिन b इसके अंदर नहीं आ रहा है तो हम b के लिए हम लेस इक्वल टू साइन लगाएंगे, हमने केवल लेस देन कर दिया एंड x बिलोंग टू r, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम तो डेफिनेशन बनाना सीख लोगे क्योंकि डेफिनेशन में हम कौन सा साइन देंगे कौन सा साइन नहीं देंगे वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं। ए इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हमने ए दिया, बी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए हमने बी को नहीं दिया। अब दूसरा केस आप लोग ये बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि ए इसके अंदर ना है लेकिन बी है, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों ऐसा ही हो सकता है, मैं आपको वो भी केस बना के दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड केस इसमें ये बनता है कि ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये प्लस इनफाइनाइट हो गया और ये यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ पे a हो गया, ये यहाँ पे b हो गया। आप लोगों ने कहा कि a तो आ गया तो b को लाइए लेकिन a को ना लाइए। अब b शामिल नहीं किया है तो हमने b को हमने डार्क कर दिया, a शामिल नहीं है इसलिए a को हमने ऐसे ही छोटे बिना डार्क कर दिया। अब देखिए a जो आ गया अंदर तो मतलब a हमारा ओपन इंटरवल में a के लिए हमने ओपन यूज कर दिया, लेकिन b हमारा इंटरवल के अंदर आ रहा है तो इसलिए b की साइड से तो क्लोज है तो इसलिए हमने b की साइड पे हमने ये क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्लोज आ गया। अब दूसरी बात करते हैं वेरिएबल x की लाई करेगा, इसमें तो हमने वेरिएबल हमने x को लाई करा दिया और किस टाइप से करेगा x हमारा ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा a की साइड से तो हमारा ये ओपन है, ये हमारा a की साइड से हमारा ये ओपन है, लेकिन b की साइड से हमारा ये क्लोज है तो हम यहाँ पे a इक्वल टू का साइन दे देंगे x ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू r, x हमारा r से बिलोंग करता है। तो हमारा ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल भी खत्म हो गया। मैंने जो दोनों टाइप कवर कर दिए, कौन कौन से टाइप बनते हैं कवर कर दिए।
अगर आपने मेरा ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना रोके देखा होगा तो अब मैं इस बात की डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आप लोग को इंटरवल के एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इंटरवल ऐसा टॉपिक है आप लोग उसको कभी 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 भूलोगे भी नहीं। और अगर आप लोग मैथ्स कैरी ऑन करते हो तो इंटरवल आपको आगे भी फेस करना पड़ेगा, आगे भी आपके में इंटरवल आता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।